का बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही अनुकरणीय रहा। भले छोटा रहा परंतु वो निर्णय लिए गए जिस निर्णय के लिए राजस्थान की जनता प्रतीक्षा कर रही थी। धर्म परिवर्तन अधिनियम पर ला करके जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये एक ऐसा पल था जो हम सब के लिए ऐतिहासिक था ही था, परंतु ये बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय भी है कि ये बिल पास हुआ है, जिसकी संत महात्मा लोग और राजस्थान की जनता कई वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। क्योंकि राजस्थान सीमांत प्रदेश है, पाकिस्तान की सीमा लगती हुई है और पिछले कई वर्षों से योजनाबद्ध ढंग से राजस्थान के कोने कोने से गंगानगर से लेकर के सांचौर तक और बाखासर बाड़मेर से लेकर के भरतपुर तक, कोई शहर कस्बा ढाणी तक इस प्रकार से षड्यंत्र करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। उस पर लगाम लगेगी और बहुत बड़ा खतरा देश के लिए और प्रदेश के लिए खड़ा हो रहा था, उस पर भी लगाम लगेगी। और इसके अंदर जो धारा और कानून कठोर लाए हैं ये और अच्छा किया। और उससे भी अच्छा एक और हुआ है, पुनः घर वापसी का जो इसमें प्रसंग है वो हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। क्योंकि जिनके पुरखों को दबाया गया, कुचला गया था या मौत का भय दिखा करके धर्म परिवर्तन बलात् किया गया था, उनके द्वार खुले हो गए हैं और वे आ ही रहे हैं। और अब बहुत ज़्यादा संख्या में वापस आकर के पुनः घर वापसी करने के लिए भी इसमें विधान रखा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था। परंतु दुर्भाग्य ये कि इतना बड़ा महत्वपूर्ण बिल आया पर कांग्रेस ने जो बचपना किया, एक ही मुद्दे बनाकर, कोई ऐसा विशेष मुद्दा भी नहीं, कैमरा करके पूरा समय खराब किया। और जनता ने जिस भाव से देखना चाहते थे उस भाव से विपक्ष दिखा नहीं है। छोटे मुद्दे रख करके कितना उन्होंने नुकसान किया, जबकि इस समय भू संरक्षण वाला भी था और राजस्व का भी था। इतने महत्वपूर्ण बिल थे राजस्थान के लिए, परंतु कहीं भी कोई रुचि ले करके विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। भूमिका दिखाई निश्चय ही उन्होंने प्रदेश की चिंता नहीं की, यहाँ की जनता की चिंता नहीं की और जनता की भविष्य की चिंता नहीं की, चिंता की अपने आकाओं की। और ऐसे अवांछनीय गतिविधियों में जो लिप्त हैं इनके वोटर्स, उनकी चिंता करके इस बजट सत्र के बाद जो ये बहुत महत्वपूर्ण आया था सत्र, उसमें कहीं भी उन्होंने भूमिका नहीं निभाई। परंतु मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक निर्णय किया। और राजस्थान की जनता आपको बधाई देगी, संत आपको आशीर्वाद देंगे। रही बात आज का सेवा पखवाड़ा है, सेवा धर्मम परमम गहनो योगिनो मप्यगम्य। भरतरी जी ने कहा है सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं है, ये कर्म योग है, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग, इन सब में से यदि उच्च माना जाए और परिश्रमी माना जाए तो कर्म योग है, जिसमें गीता में भी कहा है। तो कर्म योग पर पथ पर चलने के लिए सेवा पखवाड़ा, नर सेवा, नारायण सेवा, राष्ट्र सेवा, सबकी सेवा के भाव से ये पखवाड़ा हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है। मैं आशा रखता हूँ इस पार्टी से ऊपर उठ करके विचारधारा हमारी एक ही हो कि हम किसी के काम आ जाएं और हम किसी की सेवा कर दें। इस भाव से हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह जो अपने से बनता है वो सब सेवा पखवाड़े में भाग लेकर के राष्ट्र की सेवा करेंगे, अपनों की सेवा करेंगे। किस दिन क्या करना है, रक्तदान से लेकर के सफाई से लेकर के विभिन्न प्रकार के आयाम हैं, जिससे कोई विषय नहीं छूटेगा और कोई क्षेत्र भी नहीं छूटेगा और कोई व्यक्ति भी नहीं छूटेगा। अब करने वाले की भावना है, कोई दिखावे के लिए कैमरे के सामने कर रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि हम जाकर के स्वेच्छा से, मैंने देखा बाहर भी ऐसा व्यवस्था है कि जो कानून और नियम में स्वेच्छा से करते हैं, ऐसा हम भी करें। हम खुद ही तो हैं व्यवस्था बिगाड़ने वाले, हम खुद ही व्यवस्थाओं को सुधारने वाले, हम खुद ही तो गंदगी फैलाने वाले। हम खुद ही गंदगी फैलाना बंद कर देंगे और सफाई करेंगे तो ये अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता, न कि ये किसी पार्टी का, न किसी एक जनप्रतिनिधि का। माननीय मोदी जी ने हमें संदेश दिया है उस पथ पर चलने के लिए जिस पर हमारे महापुरुष चले हैं। सेवा का पखवाड़ा, सेवा धर्मम परमम गहनो योगिनो मप्यगम्य के भाव से हम सबको सेवा करके अपने को किरदार करना है। क्योंकि ऐसा अवसर मिलता नहीं है, किसी की सेवा करने योग्य यदि बना दिया भगवान ने तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और भगवान ने अपने को 2 हाथ दिए, ये कर का मतलब कुछ करो। किसी भी प्राणी को हाथ नहीं दिए, वो सब अपना पेट भरता, अपने बच्चों का पेट भरता, अपने रहने की जगह करता, पर हाथ नहीं दिए। इसका मतलब मनुष्य कर्म योगी है, कर्म योनि है और करने के लिए आया। हाथ दिए, करिए सेवा किसी की तो अपना कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।